कौन बनेगा राष्ट्रपति, अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। इस चुनाव पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के शेयर मार्केट में भी अमेरिकी चुनाव का असर देखने को मिला है। अच्छी बढ़त के साथ शेयर मार्केट खुला है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ट्रंप बहुमत के आंकड़े से 54 इलेक्टोरल वोट दूर हैं। आपको बताते चले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुमत के आंकड़े के करीब जा पहुंचे हैं। 54 इलेक्टोरल वोट अभी दूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप 216 इलेक्टोरल वोट उनको मिल चुके हैं, जबकि कमला हैरिस कांटे की टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनसे काफी ज्यादा पीछे 193 इलेक्टोरल वोट के साथ 7 में से 6 स्विंग स्टेट पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने अब तक 24 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप 6 राज्यों में आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस ने 13 राज्यों में जीत हासिल की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 24 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप 6 राज्यों में आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस ने 13 राज्यों में जीत हासिल की है। 5 राज्यों में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प, बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में अगर ये आंकड़े जाते हैं तो ट्रंप जीते 131 साल में कमबैक करने वाले वो पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस जीती तो 236 साल में बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति वो होंगी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए चुनाव लड़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनकी ओर से दिखाया गया था, लग रहा है कि तमाम मुद्दों पर उनको यहां पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है। चाहे वो प्रवासियों का मुद्दा हो, जिसको लेकर अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर लगातार वो आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका की जनता ज्यादा भरोसा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कमला हैरिस उनका पीछा करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप से वो काफी ज्यादा पीछे यहां पर खड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़े अपने आप में बेहद दिलचस्प है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं। अभी वहां की क्या स्थिति है, जिसके बारे में मधु भाटिया झा मेरी सहयोगी आपको दे रही है जानकारी। सुनिए। साथ यहाँ पर कई भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग मौजूद हैं जो मेरीलैंड से आए हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं और व्हाइट हाउस के ठीक सामने वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही ये चुनाव जीत रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनके सेलिब्रेशन। आप देख जी, ये अभी शुरुआती रुझान ही आए हैं। जहाँ तक जितनी भी संभावनाएं लग रही हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें ब्लू स्टेट्स की जगह रेड स्टेट्स का काफ़ी दबदबा लग रहा है। तो आप यहाँ पे मेरीलैंड से आए हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, क्या आप मान चुके हैं कि ट्रंप जीत रहे हैं? जी बिल्कुल, हम मान चुके हैं। हम 6 फॉर ट्रंप हैं, इंडियंस फॉर ट्रंप हैं। हम पूरी भारतीय कम्युनिटी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर आए हुए हैं और जो शुरुआती ट्रेंड है वो ये बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप के पक्ष में आ रहे हैं और वो ऑलरेडी 215 के ऊपर इलेक्टोरल सीट्स के आगे चल रहे हैं। अभी भले ही कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के नतीजे आने हैं, वो कमला हैरिस के पक्ष में जाएंगे, पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें सब में अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो ऐसे कौन से मुद्दे इस बार आपको लगा कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और भारतीय अमेरिकी मूल की कमला हैरिस को नहीं दिया? देखिए, पहले तो अपने आप को भारतीय मूल की मानती नहीं है, वो जहाँ भी जाती उसी मूल की हो जाती हैं। और हमें ये देखना है कि आज अमेरिका में जो हम भारतीय यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन, क्राइम, इलीगल इमिग्रेशन, बॉर्डर, ओपन बॉर्डर्स और इन सब चीज़ों से जैसे एक आम अमेरिकन प्रताड़ित हैं, हम भी उसी कैटेगरी में हैं और ये चीज़ों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। दुनिया में आज आग लगी हुई है, आप देखिए यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाज़ा में क्या क्या हो रहा है और हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो एक शक्तिशाली अमेरिका फिर से ऊपर आएगा और उसके साथ दुनिया में भी ये एक शांति आएगी।
आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ही बेहतर साबित होंगे? बिल्कुल बेहतर साबित होंगे। आपने देख ही लिया है कि फेल्ड पॉलिसीज ऑफ बाइडेन हैरिस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पिछले 4 साल से, वो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की निल रही है और वो हमने भारत के साथ भी देखा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो आखिरी सवाल पूछते हैं कि जिस तरह से अभी भारत और कनाडा के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको लगता है ट्रंप कुछ अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल, ये जो जितनी भी बातें भी हो रही हैं, ये एक फेल्ड, मैंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी की तरफ से हो रही हैं, जो बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की एक एब्सेंस है। जिस कंट्री का प्रेसिडेंट जो मालूम ही नहीं किसी को कि वो कहाँ है, आज भी हमें नहीं मालूम कि वो व्हाइट हाउस में हमारे पीछे बैठे हैं कि कहाँ है, या तो सो गए होंगे, पर अभी दुनिया को कहीं नहीं पता वो कहाँ है। तो जब एक सक्षम राष्ट्रपति आएगा, स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति आएगा, तो ये फॉरेन पॉलिसी सब ठीक होंगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने जश्न की पूरी तैयारी कर ही ली है और दिख रहा है कि काफी जोश है और काफी ज्यादा। ट्रंप को अब तक 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। आपने देखा किस तरह से वहां पर जो रहने वाले भारतीय हैं वो किस तरह से उत्साहित और अपनी बात यहां पर कहते हुए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। 90% लोगों का ये मानना है कि ट्रंप जीत सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप को 260 से 331 इलेक्टोरल वोट का अनुमान है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से यह खबर सामने आई है। ट्रंप को 260 से 331 इलेक्टोरल वोट, यकीनन ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। हैरिस को 207 से 280 इलेक्टोरल वोट का अनुमान जताया जा रहा है। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और यहां पर ट्रंप की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। जब से काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद से लगातार ये बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आप देख रहे हैं कमला हैरिस लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को नहीं मिला है। अभी तक की वोटिंग में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखा। डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट ने कमला को जीत दिलाई है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के वफादारों ने रेड स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलाई है। जैसा कि हमारी संवाददाता मधु भाटिया जा भी ग्राउंड जीरो से वॉशिंगटन से लगातार आपको जानकारी दे रही थी। और आपको बताते चले, इंतजार तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए अब तक क्या बड़ी खबर, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो ये कि नॉर्थ कैरोलिना को जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 5 माफ कीजिएगा जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें वो लीड कर रहे हैं बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से। 90% आप कह रही थी, लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है उसमें 91% प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे। और ऑन अ लाइटर नोट, जो एम्बेसडर गुरजीत थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत, और फिल्मी हवाला दे रहे थे आपके आने से पहले चित्रा, उसमें मुझे ऑन अ लाइटर नोट एम्बेसडर वोरा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं बॉलीवुड से कंपेयर करूं तो 2 फिल्में बड़ी अभी पॉपुलर हो रही हैं, एक भूल भुलैया 3 और एक सिंघम। एक में है मंजुलिका और एक में है सिंघम। तो अब देखना है कि सिंघम बन रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा लग तो रहा है फिलहाल कि जिस तरह की लीड उन्होंने ली है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत बड़ी बात है, स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप जीत चुके। और यहां पर लगातार हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले राज्य, वो आंकड़े आपके सामने हैं। मधु भाटिया झा हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ चुके हैं। दीपक बोहरा जी पूर्व राजनयिक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं और विशाल पांडे भी मौजूद हैं। हम आपको लेकर चलेंगे कमला हैरिस के गांव में, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी वहां पर मायूसी होगी, यकीनन कल दिन भर पूजा पाठ का दौर चला था, लेकिन उसके पहले मधु, ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है और इंतजार करना होगा या फिर यह माना जाए कि ट्रंप के लिए अब आगे की राह मुश्किलों भरी नहीं है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से दावा किया जा रहा है? मधुबा, जिस तरह से स्विंग स्टेट्स के रुझान आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह इतना रेड स्टेट्स दिखा रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में ये राज्य जाते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर किसी भी तरह ये रिजल्ट्स जो हैं डिले होने का कोई तुक नहीं बनता है, इनका कोई संभावना नहीं है। अगर इतने बड़े मार्जिन के साथ ये राज्य डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई आशंका या संभावना नहीं रहेगी कि क्या वोटों की गिनती दोबारा की जाए या फिर किसी तरह के कम वोटों का मार्जिन है तो फिर इसमें समय लग सकता है रिजल्ट आने में। लेकिन जैसे रुझान लग रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, यानी 7 में से 1 स्विंग स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। अब 6 बचे हैं। अब वो 6 में से अगर 4 भी ये जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बहुत कंफर्टेबली 270 का मार्जिन मिल जाएगा उन्हें। और जो ब्लू वॉल है, यानी मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जो लग रहा था कि कमला हैरिस के खेमे में जाएगी, लेकिन वो तीनों के तीनों राज्य फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं।
हैं, मार्जिन उनका ज़्यादा दिख रहा है। अगर वो भी ये इस ब्लू वॉल को तोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए। ये बड़ी बात आपने कही है। मैं फौरन आपके पास रुक करूंगी, लेकिन दीपक जी उसके पहले एक जल्दी से आपकी टिप्पणी, जैसा कि आशीष बता रहे थे संगम बनने जा रहे हैं अमेरिका के, क्योंकि अब तक के 216 के आंकड़े जो बता रहे हैं और शुरू से पिछले अगर 2 घंटों की हम बात करें, लगातार कमला हैरिस पर ट्रंप की ये बढ़त जारी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आशीष कुमार सिंह साहब ने कहा है मैकडोनल्ड सिंघम ट्रंप, सॉरी डोनाल्ड सिंघम ट्रंप जो है वो तो 100% जीत जाएंगे। मैम, लेटेस्ट सत्ता फिगर्स जो ग्लोबल सत्ता है, मेरे जो कॉलीग्स हैं अमेरिका में वो भेजते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनका प्रिडिक्शन ग्लोबल सत्ता ग्रुप सही है कि नहीं, फॉर यू टू डिसाइड, उन्होंने 311 दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। 312 मैंने आपसे कहा। There you are. Thank you very much. तो you are predicting it, brilliant. तो ये तो लगता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी और इसका अनाउंसमेंट, ऐलान उसकी विक्ट्री का जनवरी में महिला को करना पड़ेगा, कमला आंटी को। वो खुद ही, क्योंकि शी इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, तो चेयरमैन ऑफ द सेनेट, तो वो अनाउंस करेगी कि ये जीत गया है। जैसे माइक पेंस ने अनाउंस किया था कि जो बाइडेन जीत गया और ट्रंप हार गया है, तो ये अब इनको करना पड़ेगा। अब भारत का एक अलग तरह का रिश्ता भी है कमला हैरिस से, तो हम सीधे गांव का रुख कर लेते हैं उनके। इस वक्त हमारे साथ कमला हैरिस के गांव तिरुवारूर से आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, वहां पर क्या मायूसी है? कल हमने दिन भर देखा किस तरह से पूजा प्रार्थना का दौर चला, सब बड़े आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस, लेकिन आज की क्या स्थिति है? सन्नाटा दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। देखिए, हम मायूसी तो नहीं कह सकते हैं। अगर हम गांव वालों की बात करें तो जाहिर तौर पे उनके लिए कमला हैरिस उसी दिन जीत गई थी जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी 2020 में। उस समय से ही इस गांव ने उनको अपना हीरो माना है और लगातार उनको समर्थन देते रहे हैं। इस गांव से कमला हैरिस का परिवार दशकों पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी इस गांव में आप किसी से भी बात करें, वो आपको कमला हैरिस से जुड़ी हुई किस्से और कहानियाँ, उनके परिवार से जुड़ी हुई किस्से और कहानियाँ बताएंगे। और यही सिग्निफिकेंस है इस विलेज का कि हमारे साथ जोए हैं, यूएस नेशनल हैं। यू हैव कम all the way from US to this tiny village of Tamil Nadu, southern Tamil Nadu. What attracts you? Well, I am a supporter of Kamala. I am a supporter of a unity in the United States, of reproductive rights in the United States, and how could I not support Kamala, who's for all of those things? Since how long you been into India, and how you see this election result counting in US? Yes, well, I've been here for 3 months and I'm soon leaving. The election is still viable for Kamala. It looks very red at this point, but she has a path to victory for certain. तो क्लियरली जॉय जैसा बता रही हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, आशा उम्मीद की उनको उन्होंने डोर थाम रखी है और उनको लगता है कि अभी भले ही नतीजे या रुझान ऐसे लग रहे हो कि लाल यानी ट्रंप की जीत होती नज़र आ रही है, लेकिन उनको लगता है कि कमला के पास अभी मौका है। हमारे साथ एक और गांव वाले हैं। सर, आप बताइए, ये फैमिली कमला हैरिस की और ये जो गाँव में क्या माहौल है? 2020 में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, प्रेसिडेंशियल पोल के लिए वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट बोला गया, क्या आपको उम्मीद है? हम नॉट ओनली मी, हम लोग पूरा गांव वाले का उम्मीद है, स्टिल वी आर कॉन्फिडेंट जीत जाएगी, क्योंकि हमारा ये पूजा भी किया है, जितना वर्शिप किया हम लोग का हमारा इंडियन ऑरिजिन आने से हमको फ़ायदा है, इंडिया के लिए भारत के लिए फ़ायदा है। इसलिए हमको एक लेडी, वो भी लेडी रूल होने से ना थोड़ा शांत रहेगा कंट्री, पीस के लिए थोड़ा कोशिश करेगी, इसलिए वो आने के लिए हम लोग बहुत सोच रहे। 4 साल के पहले भी वीपी बनने से भी हम लोग इंटरव्यू में बोला था यही नेक्स्ट वी आर, हम लोग प्रेडिक्ट किया है, नॉट ओनली मी, एंटायर डिस्ट्रिक्ट प्रेडिक्ट किया है ये जीत जाएगी, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगी। बनने से हमको इंडिया ट्रेड भी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये और यंगस्टर्स बहुत ग्रेजुएट्स लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, उनको वीसा के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, या ऐसा है। सो क्लियरली खास तौर पे 2 कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है, तमिल कम्युनिटी तमिलनाडु से हैं,
यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़ी तादाद में हैं और इस कम्युनिटी को अपने जो स्वार्थ हैं, जाहिर तौर पे बड़ी कम्युनिटी है नॉन रिजाइडिंग एनआरआई इंडियंस की वहाँ पर, तेलुगु और तमिल, तो इनको अपने इंटरेस्ट भी कमला के थ्रू सक्सेसफुल होते नजर आते हैं और इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि कमला के आने से ज्यादा इनको फायदा यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया है 232 पर। बड़ी बढ़त के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ चुके हैं, 198 पर जाकर आंकड़ा पहुंचा हुआ है कमला हैरिस का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आप देखिए दोनों ही मुस्कुराते हुए चेहरे, लेकिन ऐसा लग रहा है कमला हैरिस की मुस्कुराहट थोड़ी देर के बाद यहां पर मायूसी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की लगातार ये बड़ी बढ़त जारी है 232 के साथ। आप देखिए ट्रंप किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए और कमला हैरिस यहां पर बहुत ज्यादा पीछे। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा जब तक फाइनल आंकड़े सामने नहीं आ जाते हैं। गुरजीत सिंह जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्टोरिया वुडहल 1870 में इक्वल राइट्स की जो कैंडिडेट थी, अब सोचिए पहली बार किसी महिला ने वो दम दिखाया और चुनावी मैदान में उतरी। तब से लेकर आज तक कई बार ऐसा मौका अमेरिका को मिला, लेकिन हर बार अमेरिका की जनता महिला उम्मीदवार को खारिज करती हुई गुरजीत जी दिखाई दी। आज इंडिया के लोग बड़े आश्वस्त हैं। हम दक्षिण भारत से देख रहे हैं कमला हैरिस के लिए पूजा प्रार्थना और उम्मीदों का दौर अभी भी जारी है, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि कमला हैरिस के लिए आगे आने वाले वक्त में शायद अच्छी खबर नहीं मिले। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे आप? तो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं जी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। हर इलेक्शन में इस समय सिचुएशन तकरीबन यही होती है क्योंकि ब्लू स्टेट ब्लू जा रहा है, रेड स्टेट रेड जा रहा है। बिल्कुल कोई भी स्टेट फ्लिप नहीं हुआ है अभी तक। तो जब कोई स्टेट फ्लिप होगा तब आप देखिएगा कि आगे क्या बढ़त होती है। अभी तो मेरे को डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैवी हैं, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, वो उनका तो आया ही नहीं कोई उलझान। तो ये रिपब्लिकन स्टेट्स की गिनती हो चुकी है। असल दौर जो कांटा आप ढूंढ रहे हैं वो वही नॉर्थ कैरोलिना तो हो गया, 6 स्टेट और है, उनमें देखिए उनमें काउंटिंग बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि वहां पर जो सुबह कमला हैरिस कई में आगे थी, अब ट्रंप आगे सब जगह हैं, लेकिन बहुत स्लो काउंटिंग है। हर काउंटी का, हर टाउन का, हर रूरल हैमलेट का अलग चल रहा है। तो अगर कांटा दिखने को मिलेगा तो वो स्टेट्स में मिलेगा, और अगर तो वो आराम से आगे निकल जाते हैं ट्रंप और वो 4 स्टेट फ्लिप कर लेते हैं अपनी तरफ पिछली बारी से, तो फिर वो जीत जाएंगे। ये जो आप नंबर दिखा रहे हो, इनमें कोई सरप्राइज नहीं है। इसमें कोई भी सरप्राइज आपको दिखाई नहीं देता है। एक बार जल्दी से वो आंकड़े फिर से हम रखेंगे दर्शकों के सामने और मैं पढ़ देती हूं वो आंकड़े कि किस तरह से ट्रंप की बढ़त लगातार तमाम जो स्विंग स्टेट है वहां पर जारी है और कमला हैरिस की कोशिशों के बावजूद उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। वो आंकड़े दोबारा से हम अगर टीवी स्क्रीन पर दिखा पाए, आप यहां पर देखिए अमेरिका की ये स्विंग स्टेट है। आप देखेंगे पेंसिल्वेनिया जहां पर 19 वोट डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जॉर्जिया में भी ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, मिशिगन में भी ट्रंप आगे हैं, एरिजोना यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे, विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे हैं, नेवादा के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। तो ये वो स्विंग स्टेट हैं जहां पर ट्रंप की बढ़त लगातार जारी है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में अब कमला हैरिस के लिए कहां-कहां से अच्छी खबर सामने आएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहां पर बड़ी खबर आपको देते हैं, अमेरिकी चुनाव का भारत में बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में भारी उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 80,000 के पार जा पहुंचा है। आपको बता दें बीते हफ्ते भर से लगातार हमने देखा भारतीय शेयर बाजार किस तरह से मायूसी के साथ खुल रहा था और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अच्छे दिन शेयर बाजार के कब आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर बढ़त वो भारतीय शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। और वैसे भी आपको बताते चले कि जो अमेरिका में इंडियंस रहते हैं ज्यादातर लोगों में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही एक पक्ष वाली स्थिति थी। ज्यादातर लोग अपनी वही बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। कमला हैरिस भारत से उनकी जड़ें जुड़ी होने के बावजूद अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा। ये दो चेहरे आपके सामने हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार 232 के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए और कमला हैरिस 198 के साथ। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन ये बताइए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा सकता है। हमने देखा कितने उतार चढ़ाव इस पूरे के पूरे इलेक्शन के दौरान उनके ऊपर गोली चली, कान को छूती हुई गोली बची, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे बताया है। एक पूरा का पूरा हिस्ट्री अगर पिछले 3-4 महीनों का हम देखें तो वो किस तरह के उतार चढ़ाव लेकर आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए,
और आज का ये आंकड़ा अब तक जो सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी बढ़त के साथ मुश्किलें अभी भी बाकी हैं। आपको लग रहा है कि नहीं कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच चुके हैं? देखिए, जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं के आंकड़ों को अगर देखें, उन्हीं पर गौर करें तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आसानी से ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सही कहना था जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसे जॉर्जिया में 90% वोटों की गिनती हो चुकी है, मात्र 10% वोटों की गिनती बाकी है, जो कि स्विंग स्टेट है। और इसके साथ ही जो पेंसिल्वेनिया है वहां पर 76% वोटों की गिनती हो चुकी है और लगभग 3% वोट से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एरिजोना, जहां पर महज 50% वोटों की गिनती हुई है और सिर्फ 0.2% वोटों के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां पर बहुत कांटे का मुकाबला है। और एरिजोना की अगर हम बात करें तो लगभग 11 इलेक्टोरल वोट की वैल्यू एरिजोना स्टेट की है। इसके अलावा मिशिगन में महज 31% वोटों की गिनती हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप 5% वोटों से आगे चल रहे हैं। यह भी एक स्विंग स्टेट है। और इसके साथ विस्कॉन्सिन में 65% वोटों की गिनती हुई है और डोनाल्ड ट्रंप 2% वोटों से आगे चल रहे हैं। नेवादा में अभी गिनती शुरू नहीं हो पाई है, आंकड़ा बदल गया है। विशाल 232, 211, कमला हैरिस 211 पर जा पहुंची हैं और डोनाल्ड ट्रंप 232 के साथ यह आंकड़ा इस वक्त देश के सामने है। मतलब कमला हैरिस बिल्कुल कांटे की बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त। देखिए, ये आंकड़े अभी और ज्यादा क्लोज आएंगे क्योंकि जो रेड स्टेट्स हैं या जो ब्लू स्टेट्स हैं उनमें जो जिस पार्टी के खाते में वोट करते रहे जिन राज्यों के लोग, वो राज्य वो पार्टी अभी तक जीत रही है। पूरा जो दारोमदार होगा अमेरिका चुनाव का वो 7 स्विंग स्टेट्स पर ही निर्भर करेगा, जिसमें से एक जो नॉर्थ कैरोलिना है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। 6 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। नेवादा में काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक, तो ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इनमें काउंटिंग में थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि कहीं 30% वोट गिने गए हैं, कहीं 60% वोट गिने गए हैं, कहीं 50% वोट गिने गए हैं। तो अंतिम तक जो पूरी नजर बनी रहेगी वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पे रहेगी। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। और एक आंकड़ा जो हमने निकाला है, अगर मौजूदा हिसाब से इसी हिसाब से ये काउंटिंग चलती रही और यही रुझान रहा तो डोनाल्ड ट्रंप 290 इलेक्टोरल वोट तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पिछले 4 महीने में उतार चढ़ाव देखे, बल्कि पिछले 4 साल में न जाने कितने मुकदमे झेले हैं, कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया है, लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद और इसके अलावा जो अवैध प्रवासी, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर अमेरिका की जनता को समझाने में सफल होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात विशाल आप बता रहे हैं। देखिए यहां पर जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं रुख करूंगी मधु भाटिया जहां का। मधु, उसके पहले जल्दी से कुछ आंकड़े में दिखा देती हूं दर्शकों को। देखिए, ओक्लाहोमा में 7 सीटें ट्रंप की जीत, मिसिसिपी में ट्रंप जीते, अल्बामा, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, साउथ कैरोलिना ट्रंप ही हैं, टेक्सास में ट्रंप है, नेब्रास्का, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ये तमाम वो इलाके हैं। जबकि यहां पर अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कमला हैरिस की, तो चाहे वो मैरीलैंड हो, न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, इन जगहों पर लगातार उनकी जीत की बात कही जा रही है और वही हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, लेकिन बार बार ये आंकड़े मधु बदल भी रहे हैं, क्योंकि 232 और 193, 194 के आसपास जब कमला हैरिस थी तो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन कमला हैरिस ने 211 के आंकड़े को छू लिया है, जबकि ट्रंप 232 के आंकड़े के साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसको किस रूप में समझा जाए, मधु भाटिया? जी बिल्कुल, जितने भी जो ट्रंप के गढ़ हैं वो उन्होंने जीते हैं, जो कमला हैरिस के गढ़ हैं वो उन्होंने जीते हैं। और कुछ कुछ राज्यों में अभी तक फिलहाल जो कमला हैरिस का जो आंकड़ा है जो 226 इसीलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि वहां पर फाइनल काउंटिंग अभी होनी है, लेकिन वो भी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन जो 232 का आंकड़ा ट्रंप के पास पहुंचा है, जो कन्फर्म्ड था, वो था 219। उसके बाद उन्होंने जो स्विंग राज्य जीता है वो है नॉर्थ कैरोलिना, वहां पर 16 इलेक्टोरल वोट सीधे उनके खाते में गए हैं। तो ये सब जो स्विंग स्टेट में से एक राज्य वो जीत चुके हैं। ये भी एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं, मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन ये रुझान दिखा रहा था पोल्स में कि उसमें 1% की जो बढ़त है, जो 1 पॉइंट है, वो उनकी तरफ जा रहा था। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि जो बाकी के जो स्विंग स्टेट्स हैं, नेवाडा को छोड़कर, जहां पे अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जो बाकी के 5 स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और ये बढ़त अगर लगातार बनी रहती है तब इस पूरे चुनाव का रुख बदल जाएगा। फिलहाल जैसे 75% काउंटिंग हो चुकी है, कुछ जगह पे 90% से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन जो बचे हुए जो वोट्स हैं
वो बहुत मायने रख सकते हैं। उसमें अगर बाय चांस ऐसा होता है कि कमला हैरिस अचानक लीड ले लेती हैं तो फिर वो स्विंग स्टेट फिर पलट जाएगा और रेड की जगह वो ब्लू दिखाने लगेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जगह वो कमला हैरिस के खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सारे रुझान कुछ चंद हजार वोटों की वजह से बदल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर डेफिनेटली है कि फिलहाल 5 स्विंग स्टेट्स में लीड डोनाल्ड ट्रंप की है। 3 राज्य जहां की काउंटिंग अपडेट्स अभी तक नहीं आए हैं, अलास्का, हवाई और नेवादा, वो बताए जा रहे हैं। जैसे इस बारे में और जानकारी मिलेगी मधु आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अमेरिकी चुनाव पर बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पसंदीदा परिणाम देने के बजाय उनका विश्लेषण करना चाहिए। सुनिए। To some degree, it's natural. People would contrast the candidates and their views and their preferences. But for a moment, step back and look at it like a trend line. Actually, the fact is probably starting from Obama. The US has become much more cautious about its global commitments. President Trump may be more articulate and expressive in that regard, but the reality is, after all, it was President Biden who, for example, withdrew from Afghanistan. It was President Obama who said that, he would be very cautious about committing American troops to any future conflicts. So I think it's also important to look at the US more nationally than just purely in terms of the ideology of the administration of the day. And if one looks at it nationally, there are factors. I mean, it's a kind of a relative power differential. It is a resource issue. There are pressures on resources in the United States. I think when one follows American domestic politics, there are conclusions for all of us to draw. And I absolutely agree with Winston, which is that when we look at the US, we should be analyzing them rather than projecting our preferred outcome or expectation on them. So, and if we are truly analyzing them, I think we have to prepare for a world where actually, the kind of, I would say, dominance and generosity which the US had in the early days. बड़ी बात और बिल्कुल बैलेंस यहां पर बयान दिया गया है जयशंकर की ओर से। उन्होंने कहा है कि विश्लेषण करना चाहिए और अपनी कोई भी इच्छा यहां पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। यकीनन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ उनके अपने अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब चौथी बार क्या वहां पर ट्रंप एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में, राष्ट्रपति वो बनाने में कामयाब रहेंगे, या फिर कमला हैरिस? कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस टक्कर में भी ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका में 3 राज्यों में मतगणना शुरू नहीं हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अलास्का, हवाई, नेवादा में अब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जिसके लिए करना होगा इंतजार। और आपको बताते चले, अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो ट्रंप के लिए काफी राहत की खबर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कमला हैरिस हालांकि 211 इलेक्टोरल वोट के साथ खड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रंप से वो काफी ज्यादा पीछे हैं। अलास्का, हवाई, नेवादा में मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा कि इन 3 जगहों पर क्या स्थिति बनती है। ट्रंप के लिए फेवर करती हैं ये 3 स्टेट या फिर कमला हैरिस के लिए। लेकिन कमला हैरिस को 211 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, अभी भी वो काफी ज्यादा पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद लगातार एक के बाद एक आंकड़े, नतीजे, रुझान सामने आ रहे हैं। और अब तक आपको बताते चले, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के लिए पिछले 2-3 घंटे से अच्छी खबर बनी हुई है। आशीष, जैसा कि आप बता भी रहे थे, आपने कहा कि कुछ अब बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बातें आप क्यों कह रहे हैं? अब क्या सारी उम्मीदें कमला हैरिस की यहां पर खत्म हो रही है, या अभी भी इंतजार करना होगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ भी प्रेडिक्ट करने में? देखिए, अगर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके नतीजे वही आते हैं जो ट्रेंड दिखा रहा है, और ट्रेंड क्लियर कट दिखा रहा है कि 7 में से 6 पर वो आगे, जिसमें से 1 वो जीत चुके हैं। और अगर अंत में
नतीजे ऐसे ही आते हैं तो मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं, अनलेस अगर लास्ट में कोई उलटफेर हो जाता है चित्रा, कुछ हजार वोटों की मार्जिन से अगर इतना बड़ा टर्नओवर करने में कामयाब होती हैं अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कमला हैरिस, तो फिर संभव है कि नतीजे बदल जाए, लेकिन ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा। क्लियर कट अभी तक के ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में स्विंग स्टेट्स जा रहे हैं। देर भाई आप मान के चलें कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन ये तय है कि ये चुनाव जीतने वाले हैं। स्विंग स्टेट मतलब जहां पर कांटे की टक्कर और आखिरी तक ये तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि वहां पर कौन मारेगा बाजी, लेकिन जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त वहां पर जारी है और कई जगहों पर उन्होंने शानदार जीत भी हासिल की है। दीपक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए वो कौन कौन सी बड़ी वजह, अगर 232 के आंकड़े इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चले गए, क्योंकि एक बार भी ऐसा हमने पिछले 2-2.5 घंटे में नहीं देखा जब कमला हैरिस की बढ़त हमें नजर आई हो, वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से ट्रंप ने इतनी बड़ी बढ़त अभी तक हासिल करके रखी हुई है? धन्यवाद कि अभी तक आपने मुझे यहीं रखा है स्टूडियो में ताकि आपसे और कुछ सीख सकूं और बाकी आपके विशेषज्ञों से। न्यूयॉर्क में मेरे ग्रुप के एक सदस्य हैं, एकेडमिक हैं लेकिन हार्डकोर डेमोक्रेट, भारतीय मूल के हैं, तो उनका मैसेज मेरे पास आया है, हमारा सुंदर सपना टूट गया। मैं आगे इसके क्या कह सकता हूँ। सुंदर सपना उनका कमला हैरिस को लेकर, वो यही होगा कि कमला हैरिस तो हार गई, बेदर्द ट्रंप जीत गया। वो नहीं लिखा, वो उतना ही लिखा कि हमारा सुंदर सपना टूट गया। इसमें बेसिक इश्यूज एम्बेसडर गुरजीत ने बताया है कि सिंह साहब ने, आप खुद जानती हैं, बेसिक इश्यूज उन लोगों के सामने यही थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, हमारी परचेजिंग पावर जो खत्म हो गई थी, $5 पर गैलन पेट्रोल। अमेरिका को आदत पड़ी हुई है $1 $1.5 की पेट्रोल की है, $5 कहाँ से पहुंच गया, $3 का एक अंडा या समथिंग लाइक दैट कर रहे हैं, एक टमाटर इतने का है। ये दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग। वो तो कितना ज़ाया करते हैं, दुनिया में जितना भोजन ज़ाया होता है मेरा ख्याल 60% तो अमेरिका में ज़ाया होता है, खाया फेंक दिया, खाया फेंक दिया। तो दे आर यूज्ड टू अ वेरी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, और जब उनको चोट लगती है जेब में तो वो फिर बहुत बिगड़ गए थे। विद बुड्ढन नहीं, क्या नाम था उनका, जो बाइडेन साहब के साथ और कमला हैरिस के साथ, जो कुछ नहीं कर पाते। पूरे मजे लेते हैं सर आप सबके नाम के साथ, है ना? क्षमा कीजिएगा, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ तो भूल जाता हूँ। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि रियलिटी यही है कि फर्स्ट वाज द पॉकेट, और दूसरा फिर उनके माइंड में उनको बताना कि अमेरिका विल अगेन बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और जो ये कुछ हो रहा है, मैं इससे हटना चाहता हूं, क्योंकि अगर अमेरिका कमजोर हो रहा है कुछ हद तक, वो यूक्रेन के कारण है। मैं उनको इतने हथियार देता जा रहा हूँ, ये सब कुछ देता जा रहा हूँ, कीमतें तो बढ़ेंगी। सो ही इज टॉकिंग समथिंग दैट अपील्स टू द माइंड एंड टू द पर्स। और जबकि कमला दीदी वो बात करती हैं दिल के साथ। तो मैडम, इलेक्शन में हार्डकोर नेशन जो बहुत ही ट्रांजैक्शनल लोग हैं, दी अमेरिकन गुड पीपल, बट येट वेरी हर चीज ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं। यू नो, जब मैं वहाँ कुछ क्लासेस करता था तो प्रोफेसर कहते थे, वुड यू लाइक टू बाय माई कोर्स। ये नहीं कि वुड यू लाइक टू अटेंड माई कोर्स, वुड यू लाइक टू बाय माई कोर्स यूनिवर्सिटी में, यानी पैसे दो और मेरा कोर्स है। सो एवरीथिंग इज बाय एंड सेल। ट्रंप इज विनिंग हैंड्स डाउन, और यही कारण है कि उसने लोगों को वहां पर टच किया है जहां पर वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आके हमारी मदद करे। बिल्कुल, ट्रंप जीते तो 131 साल में कमबैक करने वाले वो पहले राष्ट्रपति बनेंगे। जो आंकड़े भी बता रहे हैं, कमला हैरिस क्या पीछे रह जाएंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गुरजीत जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, यहां पर लगातार वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं कि कहां पर जीत वाले राज्य कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर सामने ला रहे हैं और कहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन वो 3 बड़ी बातें आप क्या गिनाना चाहेंगे जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़ी बढ़त कमला हैरिस के ऊपर लगातार बनाकर रखी हुई है अभी तक? सबसे बड़ी बात है कि जो 4 स्विंग स्टेट थे, जो पिछली बारी बाइडेन जीते थे, इस समय ट्रंप ने बढ़त बना के रखी हुई है। ये 4 स्टेट वो फ्लिप करने जा रहे हैं और यही उनको जीत दिलवा देंगे। इसमें पेंसिल्वेनिया भी शामिल है। इन्होंने से जॉर्जिया में तो 93% वोट काउंट हो चुकी है। बाकी स्टेट्स में थोड़ी वोट काउंट स्लो चल रही है। कुछ लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, कि ये जो फ्लिप स्टेट्स होने जा रहे हैं, इसमें तो 10-10, 15-15 हजार वोट के ऊपर लड़ाई होती है। तो वही देखने हैं कि जो वो फ्लिप स्टेट्स हैं, उनमें जो पिछली बारी डेमोक्रेट्स जीते थे, इस बारी ट्रंप जीत पाते कि नहीं। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स, इनमें जो सेनेटर्स हैं वो ज्यादातर फ्लिप हो रहे हैं। इनकम्बेंट डेमोक्रेट्स हार रहे हैं और नए रिपब्लिकन जीत रहे हैं।
तो ये एक आपको इंडिकेशन है। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही थी कि एक अमेरिका में आक्रोश है, लेकिन अब लगता है कि वो आक्रोश ट्रंप के पलड़े में आ गया। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी, एंटी डेमोक्रेट बना दिया। और जैसे दीपक जी ने कहा, इन्फ्लेशन है, मेरी सिक्योरिटी का संभाल है, मेरी जो वर्ल्ड व्यू है उसका क्या हो रहा है। और आपने देखा कि ये इंडियंस वर स्विंगिंग इन वॉशिंगटन, आपने देखा है फोटो, भांगड़ा कर रहे थे, बिल्कुल। तो वो तो ऑलरेडी स्विंग कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है कि जो मिडिल क्लास और रिच इंडियन है वो अपने आप को रिपब्लिकन समझता है, डेमोक्रेट नहीं। उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उसको ये ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक एजेंडा है वो ज़्यादातर थोड़े लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोगों, इमिग्रेंट। लेकिन फ्लोरिडा देखिए, जो जीता तो ट्रंप ही है, लेकिन उसका मार्जिन देखिए कितना बढ़ गया है, क्योंकि लैटिनोज, ब्लैक्स who are doing well now in the economy are voting Republican. They're not voting Democrat. So this is somewhere where the Democrats have failed to reinvent themselves. Simply putting Kamala Harris was not enough reinvention. बिल्कुल। और जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया कि भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर इंडियंस रहते हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखा दी है। ये तस्वीरें देखिए, ट्रंप के ये तमाम समर्थक हैं और यहां पर भंगड़ा करते हुए। हालांकि दीपक जी के पास वॉशिंगटन से जो मैसेज आ रहे हैं उसमें कमला हैरिस के लिए मायूसी है कि वो क्यों नहीं जीती। तो कुल मिलाकर यहां पर भी ये समुदाय बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो भारतीय हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ही दिखाई दिए थे। ये बात भी हमने देखी है। विशाल, अब सीधे आपके पास आते हुए, विशाल, जब भी हमने दुनिया भर के तमाम देशों को उठाकर देख लें, हिंदुस्तान को उठाकर देख लें, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। उसके बावजूद वहां पर जब जब महिला उम्मीदवार आगे आती हैं, उनको वहां की जनता खारिज कर देती है। अभी हम सब ने देखा गर्भपात के मुद्दे को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद ये मामला इतना ज्यादा असर नहीं कर पाया जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? चित्रा, देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह बाइडेन खुद माने जाएंगे, क्योंकि बाइडेन को लेकर एक बहुत ज्यादा निराशा अमेरिका की जनता के बीच में देखा गया पिछले 4 सालों में। और जब बाइडेन अपने उम्मीदवारी से हटने का ऐलान करते हैं तब तक ऐसा लगता है कि काफी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने उस लड़ाई को काफी आगे तक लेकर आई। और जो चुनाव से पहले के एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे, उसमें बहुत करीबी मुकाबला दिखाया जा रहा था। और अभी भी जो अलग अलग स्टेट्स दोनों पार्टियों के बीच में बटे हुए हैं, एक तरह से कहा जाए, वो अपने अपने स्टेट्स को जीतने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ हुआ है जो स्विंग स्टेट्स हैं, क्योंकि पिछली बार इन 7 स्विंग स्टेट्स में से बाइडेन 6 स्टेट्स में चुनाव जीत गए थे। सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना ही ऐसा राज्य था जहां डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वहां पूरी तस्वीर पलटी हुई दिखाई दे रही है। 7 में से 6 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना को वो जीत चुके हैं। और जॉर्जिया में 90% से ज्यादा काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जॉर्जिया डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ही जाएगी। इसके साथ ही साथ 2 और बड़े राज्य, पेंसिल्वेनिया जहां पर 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, वहां पर भी अब बहुत मुश्किल ऐसा है कि कमला हैरिस वापसी कर पाए, क्योंकि अधिकतर वोटों की गिनती हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर भी वोटों की गिनती लगभग 60% के ऊपर हो चुकी है। अब फिर बचता है मिशिगन, जहां पर मात्र 40% वोटिंग हुई है, ट्रंप आगे हैं। वहां पर देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अब सिर्फ 16 इलेक्टोरल वोट ही पीछे हैं। 232 पर डोनाल्ड ट्रंप आंकड़े एक बार फिर से यहां पर पलट गए हैं, जबकि कमला हैरिस 216 के साथ। तो क्या यहां पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखेगा आगे आने वाले वक्त में? देखिए, 232 पर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा, 216 के साथ कमला हैरिस, और लगातार वो आगे अपनी बढ़त के साथ है। और यहां पर जो ट्रंप का आंकड़ा है वो स्थिर हो गया है, जबकि कमला हैरिस ने यहां पर अपनी थोड़ी बढ़त बना ली है। क्या ये पलटेगा आंकड़ा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी भी 16 का यहां पर फर्क है, लेकिन बाकी जैसे जैसे बाकी राज्यों के आंकड़े सामने आएंगे, क्या इसमें बहुत बड़ा कोई उलटफेर हो सकता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब तक के ये आंकड़े लगातार ट्रंप की बढ़त जारी है, लेकिन कमला हैरिस पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये आंकड़े अपने आप में
काफी ज्यादा दिलचस्प अमेरिका के, और शायद यही कारण है कि इस वक्त आपको बताते चले अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में भारी तादाद में जो लोग सड़कों पे खड़े होकर वहां पे टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी गहरी नजरें गड़ाए हुए हैं, वो भी दिल थाम कर अभी सेलिब्रेट करने से वो बच रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। ट्रंप के समर्थक भारी तादाद में हैं, दूसरे हिस्सों में यहां पर कमला हैरिस के समर्थक हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर सभी की निगाहें, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसकी तस्वीर चंद घंटों में साफ हो जाएगी। वहीं मशहूर उद्योगपति एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एलोन मस्क ट्रंप के साथ चुनावी नतीजे देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले मस्क कई बार ट्रंप को वोट देने की अपील कर चुके हैं। अब चुनावी नतीजों के दिन भी ट्रंप के साथ ही वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल थाम कर यहां पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से जीतते हैं। भारी भरकम चंदा भी उनकी ओर से दिया गया है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लगातार उनकी ओर से अपील की गई। सोशल मीडिया एक्स के जरिए भी उन्होंने पूरा का पूरा माहौल बनाया डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार, और यहां तक उनकी ओर से कह दिया गया कि अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो फिर जो लोकतंत्र है अमेरिका का वो खतरे में आ जाएगा। हाल के दिनों में विशाल यही बातें हमने देखा था हिंदुस्तान के संदर्भ में भी, कैसे विरोधी पार्टियों की ओर से कही गई थी कि अगर जीत नहीं हुई तो कैसे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तमाम विरोधी पार्टियां बार बार इसका जिक्र करती रहती हैं, लेकिन एलोन मस्क की ये तस्वीरें ट्रंप के साथ सभी इंतजार कर रहे हैं और अभी चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी नजर नहीं आ रही है। तनाव का माहौल है और आंकड़े भी तनाव की ओर ही इशारा कर रहे हैं। 232 ट्रंप, 216 कमला हैरिस। देखिए चित्रा, जब पिछली बार के चुनाव नतीजे आ रहे थे तो कुछ इसी तरह के नतीजे सामने आ रहे थे और इसीलिए स्विंग स्टेट्स के वोटों की जो गिनती है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर बहुत कम मार्जिन होगा तो इस बात की भी संभावना है कि जो उम्मीदवार पीछे रहे वो रीकाउंटिंग की भी मांग कर सकता है वोटों को वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जहां बहुत क्लोज मार्जिन होगा वहां पर वोटों की गिनती में और ज्यादा समय लग सकता है और इसीलिए ये 7 स्विंग स्टेट्स सबसे महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, वो पिछली बार भी ये राज्य जीते थे, लेकिन जो एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को काफी खुश करने वाली तस्वीर दिख रही है वो पेंसिल्वेनिया से सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे हैं और साथ ही ऐसी ही कुछ तस्वीर हमें विस्कॉन्सिन से सामने आ रही है जहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। दीपक जी, मैं चाहूंगी जरा फुल फ्रेम में आप दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के साथ वहां पर एक छोटे बच्चे की तस्वीर है। ये तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी इस समय बहुत गौर से देख रहे हैं, वहां पर कुछ खा भी रहे हैं, लेकिन तनाव भी है और बाकायदा ब्रीफिंग भी की जा रही है कि अभी की क्या स्थिति है। इन तस्वीरों पर किस तरह की टिप्पणी आप करना चाहेंगे दीपक जी? ये बच्चे को मैं पहचान नहीं पा रहा कौन है, बट मे बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिका। तो वो वहां पर उनको दिखाया है, जिस ऑल्सो थोड़ा सा ह्यूमन टच भी दिखाते हैं। आप जिन्हें पहचान रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इससे पहले कि आई ब्रेक आउट, मैं भांगना शुरू कर दूं, जरा मैं और 15-20 मिनट या आधा घंटा रुक जाऊं कि फाइनल रिजल्ट्स आ जाए। बड़ा कॉशियस टाइप का व्यक्ति है, इतने पैसे ऐसे तो नहीं बनाए हैं उसने। तो जहां पे इसने अपना पैसा लगाया है इस इलेक्शन में वो तो डोनाल्ड ट्रंप है, और अब उसको क्या उसका रिवॉर्ड मिलेगा ये तो फिर समय ही आपको बताएगा। आशीष, एक बड़ी दिलचस्प, अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखूं, यहाँ के उद्योगपति जो हमारे रहते हैं वो कभी भी खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, जिसकी भी सरकार बनती है उससे अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलोन मस्क ने ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उन्होंने टक्कर ले ली है कमला हैरिस से, और जितना ट्रंप निशाने पर लेते थे सामने वाली पार्टी को, उससे ज्यादा एलन मस्क निशाने पर लेते हुए दिखाई देते थे। शायद उन्होंने पल्स रीड कर लिया था। बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। अमेरिका की नर्व्स, मुझे लगता है उनको पहले से इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एज है। और क्या वजह है कि $1 मिलियन उसको लेकर के बड़ा विवाद भी हो गया, ऐलान कर दिया वाइल द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एलोन मस्क की तरफ से दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये तस्वीरें अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट ही इज कंप्लीटली एसोसिएटेड, आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये गुंजाइश तलाश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैसे ही नतीजे आए जैसा कि अभी तक ट्रेंड में दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। मुझे लगता है कैलकुलेटिव रिस्क लिया है और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए पे ऑफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही कमला हैरिस का आंकड़ा 216 पर पहुंचा होगा, 232 के साथ डोनाल्ड ट्रंप, तो दिल की धड़कनें भी इन लोगों की वहां पर बढ़ रही होंगी। यकीनन ये जो आंकड़े हैं वो यकीनन अब उलटफेर की ओर क्या इशारा कर रहे हैं, या फिर ट्रंप बाजी मार ले जाएंगे? कमला हैरिस क्या वास्तव में कुछ ऐसा कमाल कर जाएंगे कि ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए वो बन जाएंगे राष्ट्रपति अमेरिका की? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद कमला हैरिस ने वापसी की है, तेजी से घटा दिया है सीटों का अंतर। कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट अब तक मिले हैं। शुरुआत में पीछे रहने के बाद कमला हैरिस की ये वापसी की खबर सामने आ रही है। ट्रंप कमला में 16 इलेक्टोरल वोट का अंतर इस वक्त है। ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि
216 के साथ कमला हैरिस लगातार पीछा करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त होता हुआ चला जा रहा है मुकाबला। कांटे की कड़ी और बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कमला हैरिस के समर्थक मानने को तैयार नहीं है, उनका अभी भी यह विश्वास है कमला हैरिस ही बनेंगे राष्ट्रपति, लेकिन वहीं ट्रंप की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।